भाजपा ये कह रही है कि हमारी मर्जी चलेगी, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा, तुम अपने वोट की ताकत लेके घर पे बैठे रहो, हम चुनाव नहीं होने देंगे। डिप्टी मेयर के चुनाव नगर निगम के सदन में होने थे। इलेक्शन कमीशन ने भी परमिशन दे दी 24 तारीख को, पर कल एलजी साहब ने सबसे पहले तो जो फाइल है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की, इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करके वो फाइल अधिकारियों द्वारा एलजी साहब के पास पहुंच जाती है, जिसमें ना तो वो फाइल यूडी मंत्री के पास जाती है, और अब कल उस फाइल पे जो एलजी साहब ने जवाब लिखा, उनका कहना है कि उनके पास कोई पावर नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करने की, चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सलाह के बिना। अब ये कैसी राजनीति है? सबको मालूम है हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, और इस बार जो मेयर जो है वो दलित समाज से आना चाहिए था, और अब हम ही नहीं पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को जान गई है। दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही एक बार फिर से संविधान की हत्या, संविधान की धज्जियां हर बार भारतीय जनता पार्टी उड़ाती रही है। पहले टर्म में जब चुनाव था मेयर और डिप्टी मेयर का, तब भी असंवैधानिक तरीके से मनोनीत पार्षदों को चुनाव प्रक्रिया में चुनाव डालने की बात उनकी पीठासीन अधिकारी ने करी, और आज भी ये साजिश रचते हुए इन चुनावों को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। ये संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। आप देख सकते हैं, अब दिल्ली की जनता को भी मालूम है भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। सबको पता है लोकसभा चुनाव बिल्कुल आने को है। वो चाहते ही नहीं है कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का मेयर बने। आम आदमी पार्टी के पास मैंडेट तो था ही और नंबर भी है, मेयर भी हमारा बनना था और डिप्टी मेयर भी हमारा बनना था। उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। जब इलेक्शन कमीशन ने एनओसी दे दी, परमिशन दे दी, तो एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी का एक दलित मेयर बनने से क्यों रोका? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज बहुत दुख की बात है कि जिस प्रकार से तानाशाही की सरकार पूरे देश में, दिल्ली में और दिल्ली नगर निगम में चल रही है, दिल्ली की जनता भी जान चुकी है कि किस प्रकार तानाशाही करके वो हर बार अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव थे, उसमें भी चीटिंग के द्वारा उन्होंने अपना मेयर बनाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उस सदन के आईटी डिपार्टमेंट का, जिसके पास वो वीडियो आई और पता लगा कि पीठासीन अधिकारी ने किस प्रकार चीटिंग करके अब उनका मेयर बनाया, और अब भी नगर निगम में मेयर को एक बनाने की प्रक्रिया को रोका गया। खेद है इस बात का और मैं विरोध जताती हूं। आज तमाम हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद हमारे साथ हैं। एक एक दिन जो है दिल्ली की जनता का खराब करने की जिम्मेदारी है जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई हुई है। पिछली बार भी दिल्ली की जनता के कामों का हर्जा हुआ, पिछली बार भी दिल्ली की जनता के काम रुके। स्टैंडिंग कमेटी का गठन आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं होने दिया। पिछली बार जब नॉमिनेटेड काउंसलर जो मनोनीत पार्षद हैं, तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और हम सब कहते रहे कि बिना मुख्यमंत्री के सलाह के नॉमिनेटेड काउंसलर एलजी साहब ने कैसे नॉमिनेट कर दिए। तो अब चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहाना देकर ये चुनावों को रोका गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से दरख्वास्त करती हूं आज मीडिया के माध्यम से, ऐसी साजिश ना करें जिससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो, ऐसे षड्यंत्र ना रचे जिससे नगर निगम का नुकसान हो। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए पर कोई भी काम दिल्ली का जनता का नहीं कर पाए। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है जो काम की राजनीति करती है, दिल्ली की जनता के कामों को करना चाहती है, और दिल्ली की जनता भी अब जान चुकी है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार के कामों को रोकती है और नगर निगम के कामों को। अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी से अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, आज पूरे देश के कई सारे जगहों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से बौखलाहट में है।
पहले जहाँ कह रहे थे कि भाई 400 सीटें आएंगी, वहाँ पे जो मीडिया दिखा रहा है, जो लोग बता रहे हैं, वो 200 सवा 200 सीटों के आसपास दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पागल हो गई है। हर वो सारी हरकतें वो कर रहे हैं जो पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। हम इतिहास में पढ़ते थे, जब किसी राजा की कुर्सी जानी होती थी तो राजा तुरंत ही वायलेंस स्टार्ट कर देता था, तुरंत ही सारे सिस्टम को तोड़ के, और कहता था मैं ही अब राजा रहूंगा, इसके अलावा कोई राजा नहीं रहेगा। एमसीडी चुनाव के अंदर 2014 के अंदर भी चुनाव हुए, जब चुनाव हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, मेयर का चुनाव हुआ, 2019 में भी हुए, 2004 में भी हुए। तो अचानक से आज क्या दिक्कत आ गई? आज ये कह रहे हैं जी कि सीएम केजरीवाल जी की इनपुट उनको नहीं मिली, तो इनपुट ले लेते। अगर आपको इनपुट लेना होता तो फाइल मंत्री के पास तो भेजते हैं। आपने यूडी मिनिस्टर को फाइल ही नहीं भेजी। जब यूडी मिनिस्टर को आपने फाइल ही नहीं भेजी तो इसका पहले से इसका मतलब था कि आपकी मंशा थी कि आपको कोई इनपुट नहीं लेना, और इसके माध्यम से इसका बहाना बनाकर आप एमसीडी इलेक्शन रोक दोगे। तो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो। आज इस देश में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे आम लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अगर ये फिर से सरकार में आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे। ये तो फिर से सरकार में आए बिना संविधान खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इधर इधर घूम घूम के कह रहे हैं कि सरकार तो 272 पे बनती है, मोदी जी ने अगर 400 मांगा है तो उनका पर्पज़ ये है कि संविधान बदलना चाहते हैं। वो संविधान बदलकर दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज़ के अधिकार खत्म करना चाहते हैं। और आज बिना संविधान बदले ही सिर्फ और सिर्फ दादागिरी के माध्यम से दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव रोका। आप सब में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने ये व्यवस्था बना के गए हैं कि अगर 5 साल मेयर दिल्ली का चुना जाएगा तो उसमें 1 साल सिर्फ और सिर्फ एक दलित समाज के व्यक्ति के पास होगा। 1 साल उस समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा पूरी दिल्ली का। पहला नागरिक एक दलित समाज का व्यक्ति होगा पूरी दिल्ली का। आपने वो चुनाव रोककर मुझे लगता है कि आपने अपनी हार की परिपाटी लिख दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा, और मुझे पूरा भरोसा है आम आदमी पार्टी एक एक गली में जाएगी, एक एक मोहल्ले में जाएगी, कोर्ट भी जाएंगी, और जो ये नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की जा रही है, जो ये संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने पहले भी इनके अहंकार को तोड़ा है, इनकी तानाशाही को तोड़ा है, इस बार भी इनके अहंकार को तोड़ेंगे और इनकी तानाशाही को तोड़ेंगे। दिलीप भाई देखिए, अब पूरे देश में किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा क्या करने की कोशिश कर रही है इस लोकसभा चुनाव के दौरान और इस चुनाव के बाद भी। भारतीय जनता पार्टी के एक्ट्स देखेंगे आप तो आपको साफ समझ में आता है। चंडीगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी मतों की संख्या के आधार पर चुनाव जीतने में नाकाम लग रही थी तो उन्होंने व्यवस्था को, सिस्टम को अपने फेवर में किया, और उनके इशारे पर उन्हीं का एक व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के कैमरे पर आकर उसने लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या कर दी। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी को बचाया जा सका। उसके बाद एक और ताज़ी खबर आई, गुजरात के अंदर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव के ज़रिए डराकर धमकाकर सभी कैंडिडेट्स के या तो पर्चे खारिज करवाए या उनसे वापस दिलवाए, और बग़ैर चुनाव के ही अपने प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद के तौर पे आगे कर दिया। उसका सांसद होना भी अभी चुनौती, उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। और अब जो है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा या तो चुनाव लड़ने से पहले डराकर धमकाकर चुनाव को जीतने की कोशिश करती है, अगर नहीं जीत पाई चुनाव तो वो खरीद कर तोड़ कर जनादेश को अपने पक्ष में आने की कोशिश करती है, और ये भी संभव ना हो तो अब भाजपा ने दिल्ली के अंदर मेयर के चुनाव को न होने देकर ये साफ कर दिया कि जहां भी हमें लगेगा, पूरे देश में कहीं भी हमें अगर लगेगा
कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वहां हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। हम क्यों कह रहे हैं कि बाबा साहेब के संविधान के ऊपर भाजपा के वजह से खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि भाजपा, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, हर एक आदमी का एक वोट का अधिकार, हर एक व्यक्ति के एक वोट की ताकत जो हमको दी, भाजपा ये कह रही है कि हमारी मर्जी चलेगी, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा। तुम अपने वोट की ताकत लेके घर पे बैठे रहो, हम चुनाव नहीं होने देंगे। भाजपा कह रही है कि चुनाव होंगे तब ना अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करोगे। वो ताकत तुम्हें मिलनी थी, जैसे तैसे मिल गई, पर उसको हम एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। और ये भाजपा अब इनडायरेक्टली नहीं कह रही है, अब कहीं कुछ प्रिटेंशन नहीं है, कहीं कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने खुल के मंचों से, सार्वजनिक मंचों से कहा है। हेगड़े साहब ने जो कर्नाटक के एमपी, उन्होंने कह दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, नेताओं ने कई मौकों पे कह दिया कि भाई देखो, जितनी सीटें दी उसमें जितना अत्याचार हो सकता था, लोकतंत्र की जितनी हत्या हो सकती थी, वो हमने कर दी। अब हमने जो कुछ भी 10 साल में किया है, डेमोक्रेसी के खिलाफ किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया है, वो हम सब कुछ परमानेंट करना चाहते हैं। वो जो रैंडम प्रैक्टिसेस हमारी थी, जो दरअसल रैंडम नहीं थी, उनमें पैटर्न था, अब उसको हमको परमानेंट शेप देने के लिए 400 पार जाना जरूरी है। देश इस बात को समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की लफाजी को भी समझ रहा है। और अभी हालिया जो बौखलाहट हमने देखी है प्रधान सेवक जी की, उससे भी स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। आप समझिएगा, हम सब ने बचपन में क्रिकेट खेला हुआ है, 2 टीमें खेलती हैं, जब आप कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे होते हैं तो झगड़ा कौन करता है? जो टीम हार रही होती है वो झगड़ा करता हो। इत्तेफाक से उनमें से किसी के पास बैट है तो कहेगा भाई हम बैट लेके जा रहे हैं, हम विकेट लेके जा रहे हैं। हम, जो टीम जीत रही होती है ईमानदारी से, वो झगड़ा नहीं करती, वो बौखलाती नहीं है, वो खेल के नियम नहीं बदलती, वो ये नहीं कहती कि अब ये नहीं होगा, अब बैट मेरा है। फुटबॉल में वो कतई भी ये नहीं करते। अगर जीत रहे होते तो उनकी हरकतें चीख चीख के बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार रही है। आज जो बौखलाहट में पागलपन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अपने सेंसेस में हो तो कहते हैं ना, दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर अपने होशो हवास में होती भाजपा, अपने सेंसेस में होकर अपने नेताओं को इंस्ट्रक्ट कर रही होती, तो इतनी बड़ी गलती कतई नहीं करती कि दिल्ली जो इस देश की राजधानी है, जहां पे 5 साल में एक बार दलित समाज के बेटे बेटियों को मेयर की कुर्सी पे बैठने का मौका मिलता है, भाजपा अपने होशो हवास में होती तो दलित समाज के बेटे बेटियों को बाबा साहेब के लिखे संविधान के मुताबिक उस कुर्सी पे न बैठने देने की साजिश नहीं रचती, अगर अपने सेंसेस में होती तो भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। वो हमारे सब्र का इम्तहान ले रही है, हमारे जुनून का इम्तहान ले रही है। और हम भी लगे हुए हैं कि अगर हम दिया हैं तो बाबा साहब का लिखा संविधान फानूस बनकर हमारी हिफाजत करेगा। हम भाजपा के अन्याय के खिलाफ कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में लड़ेंगे। और अब तो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, उनके जेल भेजने की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो रहा है और जेल का जवाब वोट से दे रहा है। थैंक यू। मुकेश जी। साथियों, जैसा कि अभी महापौर महोदय ने, हमारे प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने, दिलीप पांडे जी ने आपको बताया ही है कि किस प्रकार से आज दिल्ली की जनता के साथ और ख़ास तौर से दलित वर्ग के साथ एक मजाक किया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर दलित मेयर दिल्ली की जनता को मिलना था, जो दिल्ली के अंदर दलितों की आवाज़ बन के उभरता, दलितों के लिए सेवा करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है।
उसको इन्होंने जीता जागता प्रमाण दे दिया है। तरह तरह से जब से ये सत्ता से गए हैं 15 वर्ष तक इन्होंने सत्ता में कुछ किया नहीं, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब समय समय पर ये रुकावटें डालते रहे हैं। चाहे वो पिछले साल जब हमारा शपथ का कार्यक्रम हो, पहली मेयर बनी हो, तब भी इन्होंने तरह तरह के रुकावटें डालने का प्रयास किया। कल भी इन्होंने, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इसकी परमिशन दे दी थी, 2004 के अंदर भी मेयर का चुनाव हुआ इलेक्शनों के दौरान, 2014 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, आज भी होना था। इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दे दी थी। फिर क्या कारण था कि सीधी फाइल चीफ सेक्रेटरी से अपने यहाँ मंगाई जाती है और फिर उस फाइल को घुमाया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसमें चीफ मिनिस्टर साहब की इसके अंदर टिप्पणी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पिछली बार जब यहाँ पे पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, उस समय पे पहले जब बनाया गया था तो उस समय पर क्या टिप्पणी ली गई थी? अपनी मर्जी से बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब वाद विवाद हुआ, काफ़ी बातें बढ़ी, तो उन्हें अपने निर्णय को बदलना पड़ा। इसी प्रकार से ये रुकावटें डालने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता सारी बातें, भली बातें और सारी बातों को समझ रही है। ये जो भी चाल चल रहे हैं, दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो एक एक चीज़ को समझ रही है कि किस प्रकार से सत्ता के लालच के अंदर ये इतने अंधे हो चुके हैं। यदि इन्होंने दिल्ली की जनता के हित के अंदर पिछले 15 वर्षों में नगर निगम में इतने अच्छे कार्य किए थे, तो दिल्ली की जनता ने जब इन्हें 15 साल मौका दिया था, तो आज इस वर्ष भी इन्हें चौथे वर्ष में भी मौका देते। लेकिन जब दिल्ली की जनता इनसे परेशान हो गई, आम आदमी पार्टी को मौका दिया, और इतनी रुकावटें डालने के बाद भी 1-1.25 वर्ष के अंदर जितना आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर, शैली ओबराय जी के नेतृत्व के अंदर काम किया है और दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं प्रदान की है, मैं समझता हूँ ये 15 वर्ष के अंदर जो इन्होंने विनाश किया, हम तो इनके विनाश के अभी थोड़ी सी वो जो गड्ढे कर रखे हैं उन्हें भरने का काम कर रहे हैं। विकास तो अभी इन्होंने हमारे का शुरू नहीं होने दिया है। मैं निश्चित तौर पर यह विश्वास दिलाता हूँ, जितनी मर्जी रुकावटें डाल ले, दिल्ली की जनता हमारे साथ है। बाबा साहब के अम्बेडकर का संविधान हमारे साथ है। इस संविधान को ये तोड़ मड़ोड़ बेच सकते हैं, लेकिन ये इस संविधान को ख़त्म नहीं कर सकते। इस संविधान के तहत हमें जो शक्तियाँ मिली हुई है, उन्हीं शक्तियों के तहत हम लड़ेंगे और अपना दलित मेयर इस वर्ष बना के दिखाएंगे।